ज्ञानवापी में वो था जी, शिवलिंग मिला। उस शिवलिंग पे मुसलमान कुल्ला करते थे, पैर धोते थे, जिसको आप कहती हैं वुजू करना। ठीक है। मस्जिद दरगाहों के मामलों को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप की गुहार लगाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर मस्जिद के नीचे से एक मंदिर निकलेगा। कितने मंदिर छुपाओगे? पाकिस्तान में कितना मंदिर नया बना है और आज भी टूटता है, तब तो कोई नहीं उठ के कहता कि ये मंदिर क्यों टूट रहा है। तो हमने ये तजर्बे पाकिस्तान में हो चुके हुए हैं कि जहाँ पे हिंदू हैं वहां पर मंदिर गिरा दो, मस्जिद बना दो। मूर्ति की स्थापना कर दी जाती है। मूर्ति के माध्यम से जो व्यक्ति है वो अपने देवता की, अपने इष्ट की वो पूजा कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। अजमेर सिविल कोर्ट में लगाई गई याचिका को कोर्ट ने सुनने योग्य मानते हुए सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर तय की है। याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मुख्य रूप से 3 आधार बताए हैं। विष्णु गुप्ता ने कहा है कि 2 साल की रिसर्च और रिटायर्ड जज हरबिला शारदा की किताब में दिए गए तथ्यों के आधार पर याचिका दायर की है। किताब में इसका जिक्र है कि यहाँ ब्राह्मण दंपति रहते थे और दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। इसके अलावा कई अन्य तथ्य है जो साबित करते हैं कि दरगाह से पहले यहाँ शिव मंदिर रहा था। हमारी मांग है कि अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए। अगर दरगाह का किसी तरह का पंजीकरण है तो उसे रद्द किया जाए, इसका ASI सर्वेक्षण कराया जाए और हिंदू को वहां पूजा करने का अधिकार दिया जाए। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की एक कोर्ट में दायर याचिका में यह बात कही है। 27 नवंबर को अदालत ने याचिका मंजूर कर ली है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। जय हिंद। अब आप लोग अजमेर शरीफ के लिए भी बात कर रहे हैं, वहां के लिए भी कहा जा रहा है कि शिव जी का मंदिर था। तो ये कैसे क्या हो रहा है? और ये तो फिर अगर हम पुराने जमाने में चले जाएं, जो बहुत ही पुराना जमाना, कई 100 साल कई 1000 साल पुराना, तब तो हर जगह मंदिर ही होंगे। ये तो बाद में ये मुगल शुगल आए थे, उन्होंने किया था। तो लेकिन अब इस वक्त आपको लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक हो रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए आरजू जी, भारत का जो हिंदू समाज है, सनातनी समाज है, उसको क्या मिला है जब से उसने सारी कुर्बानियां दी हैं। मंदिर में पूजा करने के लिए वो लड़ता रहा, अपना गर्दन कटवाया। अंग्रेजों से वो अपने देश के लिए लड़ता रहा, अपनी पहचान के लिए लड़ता रहा, और उसके बाद उसको सेक्युलरिज्म का चूरन पिला दिया गया। चलिए वो भी ठीक था। उसके बाद वो अपनी पहचान की लड़ाई लड़ता रहा कि हम भारत हैं, अगर हम मुसलमान नहीं बने, हम अगर क्रिश्चियन नहीं बने, हम अगर इन सारे लोगों को हमने बाहर का बताया तो फिर हम कौन है, हमारी पहचान तो दो। मुझे बताइएगा कि क्या, एक तो थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, हिस्ट्री भी बता दीजिए कि ये जो अजमेर शरीफ की दरगाह है, इसमें शिव टेम्पल की क्या अब क्या कहा जा रहा है, क्या आसार निकले हैं? और मुझे तो सर इसके पर मैं एक बात कहूंगी, फिर ओवर टू यू, कि वो जिस तरीके से पाकिस्तान में ना एक जुमला हमेशा से बोला जाता है कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे ना, तो वो उसके बाद वो फांसी दे दी गई, तो फिर 40 साल तक वो जो है वो ये कहा जाता रहा कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, कितने भुट्टो मारोगे? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हर मस्जिद के नीचे से एक मंदिर निकलेगा, कितने मंदिर छुपाओगे? देखिए, आपने ये बहुत मार्के की बात के नाम पे इनको 70 साल से सेक्युलरिज्म का वो पाठ पढ़ा दिया, बता दिया मुगल बहुत अच्छे थे, औरंगजेब बड़ा ही बढ़िया आदमी था, और अकबर से बढ़िया राजा आज तक भारतवर्ष में पैदा नहीं हुआ, बल्कि भगवान राम से भी बड़े अकबर थे। ये काम किया गया तो समाज गुस्से में है। झूठ बोला गया कि आपके मंदिर नहीं तोड़ेगा। थ्योरीज लाई गई कि वहां कभी मंदिर नहीं था, वहां पे वो ज्ञानवापी में वो था जी, शिवलिंग मिला। उस शिवलिंग पे मुसलमान कुल्ला करते थे, पैर धोते थे, जिसको आप कहती हैं वुजू करना। ठीक है। जहां पे वो शिवलिंग था पुराना हजारों साल से, उस पे वो वुजू करते थे। और जब वो आया आर्कियोलॉजिकल में तो सर पकड़ में आया तो कह रहे जी ये तो फवारा है। अरे कुछ तो सोच के बोलो, फवारा होगा, पानी फेंकेगा, वो 2 मिनट में वेरीफाई हो जाएगा।
बॉटम लाइन ये है कि ये तो पहले मानो कि मंदिर तोड़े, ये नहीं मानने को तैयार है। बोले जी कभी तोड़ा ही नहीं हमने तो बल्कि मंदिर बनाए हैं। ऐसे ही नहीं किया वो कि भाई कि व्हाई डू दे डू इट बिकॉज इट इज देयर इन देयर थियोलॉजी। तो भाई आपको मस्जिद बनानी है तो आप कहीं भी बना सकते हो, लेकिन जगह को तोड़ के आपको जो है जिनके ऊपर आपने फतेह हासिल की है उनकी आपको नाक भी काटनी है। देयर आर सो मेनी टेम्पल्स आई हैव सीन। देखिए, क्योंकि मैं तो एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इन अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, तो जहाँ पे भी छोटे छोटे जो जगह हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन पे सब में मैं रहा हूँ और मैंने कई से छोटे मंदिर देखे हैं कि भाई ठीक है वहाँ कोई आया होगा और कुछ नहीं था, प्रॉब्ली ही डिड नॉट हैव कैनन्स और समथिंग, तो और कुछ नहीं, तो जितने भी वहाँ पे मूर्तियाँ थी उनके सबके नाक तोड़ दी। मंदिर तोड़े, मुल्क तोड़ा, हमारा धर्म तोड़ा, हमारी पहचान तोड़ी, और कोई भी चीज नहीं मान रहे हो। आप कह रही जी ऐसे कब तक चलेगा, ये तो हर जगह पे मंदिर निकल आएगा। भाई पाकिस्तान क्यों बना लिया फिर? मुसलमान को और कितना खुश कर दे, देश दे दिया, जाओ भाई ले जाओ तुम्हारे हिस्से का। अब जो हमारे मंदिर हैं वो भी तुम नहीं दोगे, हर बात पे पत्थर उठा लोगे। अपने यहाँ पे जो मंदिर थे पाकिस्तान में वो तुमने बचाए नहीं, उसको तोड़ के मस्जिदें बना दी। तो तब तुमने ये सोचा जब मस्जिद बना देते हो हर मंदिर को कि भाई रहने तो दो किस पहचान। तो मुसलमान स्वार्थी कौम हो चुकी है, उसको दूसरे के दर्द का पता ही नहीं चलता। इसका एक ही सोल्यूशन है, या तो आप बैठ करके ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करो, माफी मांगो कि हाँ हमसे गलतियां हुई हैं। अगर तुम लड़ोगे कि ये तो बातिल है, ये गलत है, मूर्ति पूजा गलत है, हम मूर्ति पूजा तोड़ देंगे। अब तो बल्कि सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे ये जो आप बात करें इस पे तो अब काफी ज्यादा लोग मुसलमानों में भी बात करते हैं। जैसे बहुत ज्यादा ये कहते हैं कि जी जब आप अपने सैक्रेड प्लेसेस पे जाते हैं, सऊदी अरेबिया, तो वो भी तो एक सिंबल के तौर पर ही है ना। जाहिर है कि वहां पे कोई खुदा बैठा तो नहीं, आपको नजर तो नहीं आता, लेकिन आप वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वहां पर आप ढूंढते हैं। और इसी तो आप मतलब इस हद तक तो ज़हन जो है वो खुल चुके हैं और ये बात तो की जाती है। ये जो आप जो बात कर रहे हैं ये वही बात है ना। बिल्कुल, आप वहां जाते हैं, आप संगे अस्वाद को चूमते हैं, हाँ, आप शैतान के वो जो कंकरिया मारते हैं, पत्थर मारते हैं, कोई शैतान बैठा थोड़ी होता है। सर वैसे तो शैतान ही शैतान को मार रहे होते हैं, आप ये देखिए। अब जो है इसकी लीगल जो बेसिस है ना, जब कहते हैं कि साहब की वो जो बना दिया आपने, तो वो जो मैंने आपको बताया कि भाई हिंदू फिलॉसफी में आप मूर्ति को नहीं पूजते हैं, आप मूर्ति के माध्यम से देवता को पूजते हैं। जब देवता की स्थापना एक स्थान पर हो जाती है, उसको इन्वोक कर लिया जाता है, तो दैट प्लेस इज फॉर एवर,